अरबों के खजाने के बाद भी आखिर क्यों गरीब माने जाते हैं तिरुपति बालाजी महाराज? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी देश के सबसे गरीब देवता माने जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने में लगभग 7 टन सोना और 30 टन चांदी जमा है। इसके अलावा इस मंदिर के पास 50,000 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है। फिर भी भगवान बालाजी सभी देवी देवताओं में सबसे गरीब माने जाते हैं। ऐसा क्यों? जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए भक्त यहाँ सोना चांदी दान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, अगर वह कर्ज में है तो गरीब ही कहलाएगा। इसी मान्यता के अनुसार भगवान बालाजी को सबसे गरीब देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शैशैया पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। तभी वहां महर्षि भृगु पहुंचते हैं और पहुंचते ही शैशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मार देते हैं। परंतु लात मारते ही भगवान विष्णु तुरंत महर्षि के पैर पकड़कर पूछते हैं, ऋषिवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के इतना कहते ही महर्षि भृगु अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप ही सबसे सहनशील भगवान हैं, इसलिए आप ही यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के सीने में देवी लक्ष्मी का वास होता है, जिसके चलते देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह विष्णु जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया, और नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़कर चली जाती है। फिर जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ढूंढते हैं तब उन्हें पता चलता है कि माता लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न सामने यह आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के जाने से विष्णु जी तो कंगाल हो गए थे। इस दौरान भगवान विष्णु को कई देवताओं और कुबेर से धन कर्ज में मांगना पड़ा। कुबेर और देवताओं से कर्ज लेने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें यह वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक उनका सारा कर्ज चुका देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कर्ज खत्म नहीं होगा वह सूद चुकाते रहेंगे। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। तब से अब तक भगवान बालाजी अपनी शादी के लिए गए कर्ज को चुका रहे हैं। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ धन दौलत भेंट करते हैं, ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाएं। भक्तों से मिले दान की बदौलत ही आज ये मंदिर करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। माना जाता है तिरुपति बालाजी के यहाँ जो भी भक्त दान दक्षिणा देकर आता है, भगवान उसका 10 गुना उसे वापस करते हैं। भगवान द्वारा इस प्रकार दान दक्षिणा लेना और फिर कई गुना वापस करना ही कुबेर से लिया गया धन और उस कर्ज का सूद चुकाने की प्रक्रिया माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।